Welcome to the 21st lecture of Digital Logic Design. So today we will talk about carry look ahead generator. In the last couple of lectures, we talk about 4-bit binary adders, and we also implemented that in Digital Logic Simulator. So we will continue our discussion from that very parallel adder. So let's get started. So this was the circuit diagram which we were discussing last time in our class. So हमने देखा था कि हाफ एडर को यूज़ करते हुए हमने फुल एडर के सर्किट डिज़ाइन किए थे और उन फुल एडर सर्किट्स को कैस्केड करके हमने पैरेलल एडर्स की तरफ हम मूव ऑन हुए थे। तो हमने देखा था 4-बिट एडर, ऐसे ही आप 8-बिट एडर्स लगाने हो तो आप 8 फुल एडर्स यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह 16 और 32 बिट्स या 64 बिट जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप पैरेलल एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने सारा देख लिया था, इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, समझ भी आ गया था, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मसला है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या थी जी? वो प्रॉब्लम इज़ अबाउट दीज कैरी बिट्स। ठीक है, ये जो कैरी बिट्स हैं ये ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपगेट कर रही हैं थ्रू ऑल दीज फुल एडर्स। तो हमारे पास इस केस में 4-बिट के केस में 4 फुल एडर्स हैं। तो क्या होगा, इनिशियल में कैरी इनपुट जाएगी फर्स्ट फुल एडर में, वहाँ से प्रोपगेट होती हुई वो इनपुट बनेगी सेकंड फुल एडर की, और फिर वहाँ से प्रोपगेट होती हुई थर्ड की, और ऐसे ही फोर्थ की, एंड सो ऑन। फाइनली हमें फोर्थ फुल एडर के बाद कैरी आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे ये मसला क्या है, ये ज़ाहिर तो कोई मसला नहीं लग रहा। ये प्रॉब्लम ये थी कि जब हमें ये ए एडेंट और ऑगेंट किसी भी टाइम इंटरवल पे ये हमें अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स से टाइम 0 पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कैरी की। देखें, ये जो लास्ट फुल एडर है इसने वेट करना है, जब तक C3 नहीं आएगी ये A3 और B3 को ऐड नहीं कर सकता। ये हैज़ टू वेट C3। अब C3 कब आएगी? C3 तब तक नहीं आएगी जब तक ये फुल एडर उसको परफॉर्म नहीं करेगा। ये फुल एडर किसका, सेकंड लास्ट फुल एडर किसका इंतज़ार कर रहा है? ये C2 का इंतज़ार कर रहा है, और ऐसे ही एंड सो ऑन अप टू दिस फर्स्ट फुल एडर। तो ये T0 फुल एडर, फर्स्ट फुल एडर की इनपुट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि फुल एडर्स जो होते हैं दे आर इनके अंदर सर्किट्स हैं, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स हैं। तो ये फ़ौरन से ही जैसे इनको इनपुट मिलती है फ़ौरन से ही ये आउटपुट नहीं दे देते, बल्कि इनकी आउटपुट सेटल होने में थोड़ा टाइम लगाती है। तो हम प्रोपगेशन डिले कहते हैं। ठीक है, एक सिग्नल्स में प्रोपगेट करना है थ्रू गेट्स, डिफरेंट गेट्स हैं हमारे अंदर। अंदर क्या सर्किट है वो आपको पता है, ठीक है, हाफ एडर्स हैं, और हाफ एडर्स के अंदर क्या है, एक्सक्लूसिव और है, एंड गेट है, वो आपको सारा पता है। तो 2-3 गेट से गुजर के ये हमारे पास C1 जनरेट होगा। ठीक है, और ज़ाहिर तो अब ये देखें, अभी तो हमारे पास ये 4 बिट्स है। अगर यही मैं 64 बिट्स का सर्किट बनाऊँ तो क्या होगा, C0, C1, C2, C3 अप टू C63 और C64 तक जाना है ये सिलसिला। ये कैरी ने प्रोपगेट करना है, रिपल करना है, वेव की वेव पूरी गुजरेगी इन तमाम फुल एडर से 64 के 64। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से एक फुल एडर का जो डिले है, लेट्स सपोज इस केस में 50 नैनो सेकेंड है। तो कैरी, इसका मतलब ये हो गया कैरी 1 आफ्टर 50 नैनो सेकेंड्स हमें कैरी 1 अवेलेबल होगा, और कैरी 2 कितना होगा, अनदर 50 सेकेंड, यानी कि टोटल 100 हो गए। इसका 50 नैनो सेकेंड डिले है, लेट्स से इसका 50 नैनो सेकेंड है। ये मैं लिख लेता हूँ इधर कि आपको ये 50 नैनो सेकेंड्स इसका डिले आ गया, 50 नैनो सेकेंड्स इसका आ गया, तो ऑल टुगेदर कितना हो गया इन दोनों का, 100 नैनो सेकेंड्स ये डिले हो गया। ठीक है, और इस टोटल का कितना हो गया, 200 नैनो सेकेंड्स। मतलब 200 नैनो सेकेंड्स के बाद हमें ये C4 मिलेगा।
and S3, because these inputs have to wait for C3, C3 has to wait for C2, C2 has to wait for C1 and so on इस तरह। और ये बात है 4 बिट्स की। अगर यही मेरे पास 64 बिट्स हों, 64 बिट्स, फिर ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितना ये गेट डिले बन जाएगा। तकरीबन बन जाएगा 3300 अप्रॉक्सीमेटली 3200 नैनो सेकेंड्स। सॉरी फॉर दैट। सॉरी, क्लियर हो गया वो सारा। तो ये इसका पूरा जो सर्किट है इसका, लेट मी होल्ड माय पेन बैक जी। ये पूरा ये तो 4 बिट है। 64 बिट के लिए हमारा जो प्रोपगेशन टाइम हो जाएगा कैरीज का, वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3200 नैनो सेकेंड, विच इज़ वे टू मच। ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस मच डिले इन मॉडर्न चिप्स विच वी आर डिज़ाइनिंग टुडे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है हमने किसी तरीके से, का कोई सोल्यूशन निकालना है कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारे पास ये चीज़ें एडेंट और ऑगेंट टाइम ज़ीरो पे मौजूद हैं। हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी चाहिए कि इतना ज़्यादा हम टाइम डिले, हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमारी चिप्स इतना वेट नहीं कर सकते। इतना वेट करने लगे तो फिर तो हमारी एडिशन ही इतना टाइम ले लेगी, तो हमने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो इसको ओवरकम करने के लिए एक तो बाहर सोल्यूशन ये लगता है कि हम ये फुल एड्रेस जो हैं इनको इतना फास्ट बना लें कि ये जो टाइम है ये कम हो जाए, हाफ हो जाए या 1/10 रह जाए, या इसका 100 हिस्सा रह जाए, 32 नैनो सेकेंड्स हो जाए या 3200 से किसी तरीके से। एक तो ये तरीका है कि हम अपने हार्डवेयर इतना अच्छा बना लें कि एडवांस लेवल पे चले जाएं। लेकिन हार्डवेयर की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक वो फास्ट होता है, उससे ज़्यादा फिर वो उसकी सलाहियत जवाब दे जाती है, वो फर्दर प्रोसेसिंग उसकी फास्ट नहीं हो सकती। हम लोग अपने ज़माने के हिसाब से लिमिटेड होते हैं कि इस टाइम हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद हमें अवेलेबल होगी। तो हमें, हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, वी आर नॉट दैट फास्ट, वी कैन नॉट गो इन द फ्यूचर। तो फिर हम क्या करें? दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम एक ऐसा सर्किट बनाएं, ऐसा सर्किट ड्रॉ करें जो हमें ये C1, C2, C3 वेट ना करे, बल्कि ये जैसे ही ये इनपुट्स को देखे A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, इन इनपुट्स को देख के वो फ़ौरन प्रेडिक्ट कर ले कि C3 में क्या होगा। देखें, होना तो इनमें बिट्स ही है, या ज़ीरो होना या वन, बस हमने ये दो चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है, या ज़ीरो होगा या वन। तो अगर ये सही प्रेडिक्ट कर ले कोई ऐसा सर्किट, तो वो मेरे लिए बड़ा हैंडी हो जाएगा, मेरा ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा सिग्निफिकेंटली। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि इसको एज़ लो एज़ पॉसिबल कर लूँ, इस टाइम को लो 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 वेरी लो कर दो। ठीक है, ये करना मकसद है हमारा। ये आप कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं आगे जा। अच्छा, बिफोर गोइंग टू डायरेक्टली टू द circuit for predicting these carry bits, let's have a look again. Let's revise the full adder circuit which we did. So हमें पता है ये each box is a full adder circuit, this box, this we have 4 full adders in this case. इन full adders के अंदर झांकें तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, इनके अंदर एक्सक्लूसिव और है, ये आपको बताया था, ये एक हाफ एडर है और एक हाफ एडर ये है। ठीक है, और एक ये हमारे पास और लगा होता है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, अभी ये देखें ना, हमारे पास 4 फुल एडर्स थे, हमने इसको एक ही फुल एडर से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसको हमने ओवरकम करने के लिए क्या किया है कि हमारी इनपुट के साथ हमने सबस्क्रिप्ट डाल दिया AIBICI। नाउ हेयर आई रन्स फ्रॉम फॉर 4 बिट्स इट रन्स फ्रॉम 0 to 3। तो वी हैव, अगर आई को हम रन कराएं 0 से 3 में, तो इसमें सारे कवर हो जाती हैं ये चारों फुल हेडर्स। कैसे? जब आई 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास A0 B0 हो जाएगा और C0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सम 0 हो जाएगा और यहाँ पे C1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब A1 होगा B1 होगा, ठीक है, यहाँ पे C1 हो जाएगा और यहाँ पे S1 आ जाएगा हमारे पास,
और जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में लूप्स करते हैं, फॉर का लूप लगाते हैं, उसे बता देते हैं कि ये 0 से फलाने नंबर तक रन हो रहा है। तो यहाँ भी हमने सबस्क्रिप्ट लगा के मेंशन कर दिया कि ये हर स्टेज पे, मतलब एक स्टेज 0 होगी फुल एडर की, एक स्टेज 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3, जितने हमने फुल एडर्स लगाने। इस केस में हमारे पास 4 हैं तो 4 स्टेजेस होंगी इसकी, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये करूँगा कि इस वायर को, ये जो इधर से पहला एक्सक्लूसिव फॉर गेट का है, यहाँ से जो ये वायर निकल रही है, ये इस वायर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर दूँगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ पी से क्यों कर, ठीक है, लेटर पी से। और ये जो नीचे वाली वायर है जो एंड गेट से निकल रही है, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये मैं जस्ट पी से जी, और जी से नहीं करूँगा बल्कि पी आई कर दूँगा, क्योंकि हमारे पास स्टेट्स हैं 0 से लेकर 3 तक, और इसको भी इस तरह जी आई कर दूँगा। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सक्लूसिव फॉर, जो सेकेंड एक्सक्लूसिव फॉर लगा हुआ है, इसकी आउटपुट की बात करें तो ये क्या बन जाती है, ये एक्सक्लूसिव फॉर हो रहा है, ये जो हमने नया नाम दिया इस वायर को पी आई, इसका एक्सक्लूसिव फॉर हो रहा है किसके साथ, ये चीज़, ये क्या है, ये सी आई है, सी आई के साथ। ठीक है, तो ये मेरी आउटपुट ये हो गई, विच इज़ अल्टीमेटली एस आई। सो एस आई इज इक्वल टू पी आई एक्सक्लूसिव और सी आई। और ऐसे ही अगर मैं इस सी आई प्लस वन इधर की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक तो मेरे पास ये जी आई आ रहा है इसमें, ठीक है, ये देखें ये और हो रहा है ना, और किस किस के बीच में हो रहा है, एक ये वायर है जो कि जी आई का, जिसको मैंने नाम दिया है जी आई, और ये और ऑपरेशन हो रहा है तो और को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस थिंग, ये क्या चीज़ है, ये एंड और एंड लगा हुआ है, तो एंड किस किस के बीच में, पी आई के बीच में और सी आई के बीच में, तो ये एंड हो रहा है पी आई एंड सी आई। so this is my output here for ci plus 1। ठीक है, अच्छा अब इसको p और g मैंने क्यों कहा है, इसको कहते हैं कैरी प्रोपगेट, कैरी p r o p प्रोपगेट, p r o p a g a t प्रोपगेट, और ये इसलिए प्रोपगेट की वजह से ये p आया है, कैरी प्रोपगेट। दिस इज कॉल्ड कैरी जनरेट, कैरी GENERAT, कैरी जनरेट। जी, क्या मतलब कैरी प्रोपेगेट का, कैरी जनरेट का, कि ये ज़रा जो जनरेट है ये कैरी जनरेट करता है। ठीक है, ये ए और बी को देखता है, एडेंट और ऑगेंट की बिट्स को देखता है, और अगर वो दोनों 1 हो तब ये कैरी जनरेट हो जाता है। इसलिए इस वायर को मैंने कैरी जनरेटर कहा है, ये कैरी जनरेट करवाती है, और ये कैरी प्रोपेगेट करवाती है क्यों, बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑन एडेंट एंड ऑगेंट बिट, कि अगर वो डिफरेंट हो तो वो कैरी को प्रोपोगेट करवा देती है। मतलब स्टेज आई से स्टेज आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन, सॉरी 1 पे ले जाती है स्टेज आई, और आई प्लस वन से क्या मुराद है, ये स्टेज मेरी आई है, अगर ये आई है तो ये आई प्लस वन हो जाएगी, ये स्टेज आई प्लस टू हो जाएगी, ये आई प्लस थ्री हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो ये स्टेज से मुराद ये है कि एक बार एक फर्स्ट स्टेज ये है, फर्स्ट फुल एडर, सेकंड स्टेज सेकंड फुल एडर, थर्ड स्टेज थर्ड फुल एडर, एंड फोर्थ स्टेज इज फोर्थ फुल एडर, एंड सो ऑन, अगर आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्टेज से मुराद है यहाँ पे। सो ये प्रोपोगेट करवाती है, ये चेक करती है कि कैरी ने प्रोपोगेट होना है, प्रोपोगेट का मतलब ट्रांसफ़र होना है स्टेज आई से आई प्लस वन में कि नहीं, ये वन है, सॉरी ये मेरी, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, स्टेज आई से आई प्लस वन में जाना है कैरी ने प्रोपोगेट करना है, कैरी ने ट्रैवल करना है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा होता है, तो इसलिए इनको बाय कन्वेंशन ये नाम दे दिए। आप कुछ और भी दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रा वाजे होते हैं पी और जी से, प्रोपोगेट और जनरेट, तो बुक वाले ने इसलिए ये कन्वेंशन यूज़ की हुई है, तो हमने भी उसी को फॉलो किया। अच्छा, ये हमारा सर्किट हो गया। अब हम थोड़ा सा काम ये करते हैं कि इनकी इक्वेशंस की फॉर्म में ले जाते हैं। ये तो आपका हो गया ना एस आई, ये देखें ये एस आई है, ठीक है, ये आपके एस आई की इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, और पी आई क्या बना है, पी आई की अगर मैं फॉर्म लिखूं
तो इक्वेशन तो ये बनती है पी आई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव फॉर हो रहा है ए आई एक्सक्लूसिव फॉर विथ बी आई, ठीक है जी। ये कैरी प्रोपोगेट की इक्वेशन हो गई। ऐसे ही मैं कैरी जनरेट की अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो सिंपल है, एंड का ऑपरेशन है किस किस के बीच में, ए आई डॉट बी आई, इन दोनों के बीच में एंड का ऑपरेशन होगा। तो ये मेरे पास पी आई की वैल्यू इक्वेशन आ गई है, जी आई की इक्वेशन आ गई, एस आई की मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख ली है। इसको ज़रा एस आई की भी यहाँ पे दोबारा मैं ऐसा नीट करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास है पी आई एस पी आई इंक्लूसिव फॉर विथ, इंक्लूसिव फॉर किससे हो रहा है, सी आई के साथ, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई और हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन सी आई प्लस वन की है, सी आई प्लस वन, इसकी इक्वेशन क्या है, जी आई प्लस पी आई सी आई। ये इक्वेशन बड़ी है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारा मकसद कैरीज़ को प्रेडिक्ट करवाना है। तो कैरीज़ यानी कि सी ज़ीरो तो हमारे पास इनपुट ज़ीरो पे अवेलेबल है, व्हाट अबाउट सी वन, सी वन क्या होगा, ज़ीरो होगा वन होगा, सी टू क्या होगा, ज़ीरो होगा वन क्या होगा, सी थ्री क्या होगा और सी फोर क्या होगा। तो ये मैंने कैरीज़ प्रेडिक्ट करवाने हैं, तो इसके लिए मुझे जो इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा वो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज में नीट करके लिखते हैं और फिर आगे हम करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ तक हमने फुल एडर के सर्किट से सारी ये इक्वेशंस जनरेट किए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जस्ट नई चीज़ क्या थी, ये वायर्स के नाम, एक को हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को जी, बाकी सर्किट वही है, आउटपुट वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। जस्ट हमने नाम दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट करवा लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा नीट करके वही जो मैंने आपको लास्ट इक्वेशन कही है ना, ये सी आई वाली, ये दोबारा लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमने इसी से आगे जनरेट करवानी है अपने, सॉरी, सी आई प्लस वन इक्वल्स टू व्हाट वाज इट, जी आई प्लस पी आई सी आई, ठीक है जी। ये इक्वेशन आप याद कर लें, ये बड़ी काम की इक्वेशन है। ये समझ लें कैरी लुक हेड जनरेटर, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसकी ये मेन, इसकी हार्ड इक्वेशन है, इसकी ये बैकबोन है। अच्छा, अब बात करते हैं सी ज़ीरो की। सी ज़ीरो हमारा क्या होता है, ये तो हमें इनपुट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं इनपुट कैरी, अगर आपको याद हो, इनपुट कैरी। ये एडिशन के केस में ज़ीरो ही होता है हमेशा, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कैरी ऑलवेज ज़ीरो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, बात करते हैं सी वन की। सी वन को अगर मैंने फाइंड करना हो तो मैं इस इक्वेशन में अगर आई को ज़ीरो पुट कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो प्लस वन सी वन बन जाएगा। ऐसे ही जी ज़ीरो, क्योंकि मैंने आई को ज़ीरो पुट किया है, प्लस पी ज़ीरो सी ज़ीरो, ये मेरे पास सी वन की इक्वेशन आ गई। तो मैं इनबॉक्स करता हूँ, जो जो इक्वेशन आती रहेंगी तो सी वन को मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखिए सी वन डिपेंड नहीं कर रहा सी ज़ीरो पे, सॉरी सी ज़ीरो पे कर रहा है, लेकिन सी ज़ीरो हमारे पास टाइम ज़ीरो पे अवेलेबल है, इसलिए हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। और पी ज़ीरो जी ज़ीरो हमारे पास क्या टाइम ज़ीरो पे अवेलेबल है, देखते हैं अपने सर्किट से। जी, टाइम ज़ीरो पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक गेट डिले का टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा पी ज़ीरो और जी ज़ीरो को कैलकुलेट करवाने के लिए। मतलब पी ज़ीरो एक एक्सक्लूसिव और गेट से गुजर के हमारे पास आ रहा है, और जी ज़ीरो जो है वो एक एंड गेट से प्रोपेगेट होके आ रहा है। तो जितना भी इसका गेट डिले होगा इस एक्सक्लूसिव फॉर का, वो और जीआई के केस में इस एंड गेट का गेट डिले, बस ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इतना गेट डिले हमें चाहिए। इसके बाद क्योंकि ए ज़ीरो से लेकर ए थ्री तक ये इनपुट हमें अवेलेबल है टाइम ज़ीरो पे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो पे ए ज़ीरो भी है हमारे पास, ए वन भी है, ए टू भी है, ए थ्री, ऐसे ही बी ज़ीरो भी है, बी ज़ीरो से लेकर बी थ्री तक
टाइम ज़ीरो पे हमें B3 तक, सॉरी B3 तक वैल्यूज़ हमें टाइम ज़ीरो पे मैसर हैं। तो ये सारी वैल्यू P1 P2 P3 G1 G2 G3 एक गेट डिले के बाद हमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम एक गेट डिले जो कि बहुत छोटा होगा, ठीक है, कंसिडरिंग कि हमने 50 नैनोसेकंड्स पूरे फुल एडर का गेट डिले रखा हुआ है, प्रोपगेशन डिले 50 नैनोसेकंड्स, तो ये तो बहुत थोड़ा होगा, ये मे बी 10 नैनोसेकंड्स हो या 5 नैनोसेकंड्स हो एक गेट का, क्योंकि ये जस्ट एक गेट का है। ये 50 नैनोसेकंड्स पूरे इसका था फुल एडर का, ठीक है। उसमें फिर आप यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ पे भी आना है, तीन गेट डिलेज आ रहे हैं, जबकि अब हम आ गए हैं एक गेट डिले में। तो एक गेट डिले के बाद मुझे सब कुछ ये मुयसर हो जाएगा, तो मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो P0 मेरे पास एक गेट डिले के बाद है, C0 मेरे पास टाइम ज़ीरो पे है, और G0 भी एक गेट डिले के बाद। तो एक गेट डिले के बाद मेरे पास C1 आ जाएगा, का ये मतलब है, ठीक है। अब C2 अगर मैंने कैलकुलेट करना हो C2, तो वो कैसे होगा? आप आई को 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 C2, और इसी तरह G1 + P1 C1। अब C1 की वैल्यू हमें पता है क्या थी, वो हम इधर पुट कर देते हैं ऊपर से, G1 + P1, C1 की वैल्यू है G0, ये मैं इस इक्वेशन से पुट कर रहा हूँ, प्लस P0 P0, ओपन कर दें तो ये बन जाएगा G1 + P1 G0 P1 G0 प्लस P1 P0 G0, ये मेरे पास C2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं, ये C2 है मेरा, तो भी मैं इनबॉक्स कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए। ये C1 है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब आते हैं जी C3 पे, लाइन लगा के C3 क्या हो जाएगा, आई को 2 पुट करें तो C3 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा G2 + P2 C2। C2 अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो इधर पुट कर दें तो ये हो जाएगा G2 + P2 G1, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 P0, ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा G2 + P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 P0, ये आपके पास C3 आ गया, ठीक है। इसको भी हम में ले जाएंगे, ये इक्वेशन आ गई C3 की। ऐसे ही आप चाहें तो C4 की भी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। C4 आपका क्या हो जाएगा, आई को 3 पुट करेंगे तो C4 G3 + P3 C3, और ये G3 + P3 C3 की वैल्यू यहाँ से पुट करें, G2 + P2 G1 + P2 P1 G0 प्लस P2 P1 P0 T0, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे ये आपके पास G3 + P3 G2 + P3 P2 G1 + P3 P2 P1 G0 + P3 P2 P1 P0 और C0, ये C0 एंड में, ठीक है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास C4 की फाइनल इक्वेशन आ गई, C4 की। ये आप अब देखें इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, ये सारा कुछ करने का फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमारी डिपेंडेंसी नहीं रही, C2 को वेट नहीं करना पड़ेगा C1 के लिए, ठीक है। C2 C1 पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिस तरह के पिछले सर्किट में यहाँ पे इस केस में C2 वेट करेगा C1 का, जब तक C1 कैलकुलेट नहीं होगा वो कहेगा नहीं मैं नहीं कैलकुलेशन कर सकता, आई एम सॉरी, जब तक C1 नहीं आएगा मेरे ये इनपुट्स कंप्लीट नहीं होगी। अब A1 B1 तो मुझे टाइम ज़ीरो पे मैसर थे, ये सारा कुछ टाइम ज़ीरो पे मैसर है, A0 B0 A1 B1 A2 B2 A, लेकिन C1
50 नैनो सेकेंड्स के बाद मुझे मिलना है, ठीक है। इसका टाइम डिले, गेट डिले 50 नैनो सेकेंड्स है। तो ये 50 नैनो सेकेंड तक वेला बैठा रहेगा, C2 कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब 50 नैनो सेकेंड के बाद भी इसके रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद C1 आएगा और फिर ये अगेन 50 नैनो सेकेंड लेगा अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 100 नैनो सेकेंड्स के बाद C2 आना था। जबकि यहाँ पे जो अभी हमने काम किया है इसमें क्या है, हमारा C2 डिपेंड कर रहा है G1 पे, P1 पे, G0 पे, P1 P0 C0। और ये जो P1 P0 हैं ये हमें एक गेट डिले इसके बाद मिल जाएंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। ये देखें P0 G0 ये हमें एक गेट डिले इनका लगेगा। जो भी इसका एक्सक्लूसिव और का गेट डिले है वो P1 की कैलकुलेशन में लगेगा और ये जो एंड गेट का गेट डिले है होगा वो G की कैलकुलेशन के लेगा। दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द होल सर्किट। तो C2 की डिपेंडेंसी जस्ट इन P1 G0 P1 P2 P0 C0 पे चलेगी। C0 तो टाइम 0 पे अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही C3 भी डिपेंड अब C2 पे नहीं कर रहा, वो किन किन वेरिएबल्स पे कर रहा है, इन G2 पे P2 इन्हीं सिग्नल्स पे। ये जो हमने ये सिग्नल्स के नाम दिए ना ये बड़े हैंडी हैं, ठीक है। और ये हमें हमारी गुड लक ये है कि हमें एक गेट डिले के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए हमें कोई साइकिल्स ये स्टेजेस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि फर्स्ट स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज आएगी, थर्ड, क्योंकि ये A0 से A3 तक हमारे पास सारे का सारा डेटा मौजूद है टाइम 0 पे। यहाँ पे कोई स्टेज का चक्कर ही नहीं है, इसको वेट नहीं करना। ये एक गेट डिले के बाद P0 भी हमारे पास आ जाएगा, P1 भी आ जाएगा, P2 भी आ जाएगा और P3 भी आ जाएगा। ऐसे G0 भी आ जाएगा एक गेट डिले के बाद, G1 भी आ जाएगा, G2 भी आ जाएगा और G3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो जितने भी चारों C1 से लेकर C4 तक कैरीज जो हैं, जो टाइम ले रहे थे, जो डिपेंड कर रहे थे अपने प्रीवियस कैरीज पे, वो अब प्रीवियस कैरीज पे नहीं डिपेंड करे, वो इन दो सिग्नल्स पे डिपेंड करें। और ये दो सिग्नल्स हमें मैसर आ जाते हैं एक गेट डिले के बाद। तो इससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। हमें ये C1 से लेकर C4 तक जस्ट एक गेट डिले के बाद ये सिग्नल्स हमें मिल जाएंगे, हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। इनको लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपके पास 4 बिट्स हों चाहे आपके पास 64 बिट्स हों, ठीक है। 64 बिट के केस में भी ये एक गेट डिले के बाद आपको फ़ौरन से मिल जाएंगे। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कैरी लुक अहेड जनरेटर एंड दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको देख के अगर हम इसका सर्किट ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा, सर्किट को देख लेते हैं। सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे C0 अवेलेबल है और G0 अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास G1 P1 है और यहाँ पे आपके पास G2 P2। ये वैल्यूज़ अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, आपने C1 C0 तो आपके पास इनपुट पे अवेलेबल, C1 क्या है इक्वेशन, ये है G0 और ऑपरेशन हो रहा है किस किस के साथ, P0 C0 के साथ। तो P0 C0 के बीच क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है तो ये एंड हो रहा है। P0 C0 के बीच में एंड हो रहा है, P0 और C0 के बीच ये P0 है, ये C0 है, इनके बीच में एक एंड गेट में अगर यूँ बना दूँ तो यहाँ से मेरा ये P0 आ गया, यहाँ से मेरा ये C0 आ गया। इसकी जो आउटपुट है वो और हो रही है G0 के साथ और ये G0 है, ठीक है। इसको आपने और करवा देना है तो ये आपको मिल गया C1, ठीक है। ये C1 है, C1 कैलकुलेट हो गया। C2 कैलकुलेट करवाना है तो ये क्या हो रहा है, G1 और 3 और हो रहे हैं, ठीक है। और गेट की 3 इनपुट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनको भी कैलकुलेट करा लेते हैं। फर्स्ट तो G1 हो गई, दूसरी जो इनपुट है वो P1 और G0 के बीच में एंड ऑपरेशन है, P1 और G0 के बीच। सो P1 ये आ गया और G0 आप यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा लें। इनके बीच एक तो एंड हो गया, एक और एंड गेट था, वो किसके बीच में है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं वो एंड गेट किसके बीच में। एक ये एंड गेट हो गया, ये मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। एक ये एंड गेट है, जो 3 इनपुट्स हैं P1 P0 C0। सो P1 यहाँ से ले लेते हैं, P0 यहाँ से ले लेते हैं और C0
ई नॉट हमारा ये है, तो हम यहाँ से ये लेते हैं। ये तीनों इनपुट्स इसमें चली गई, ये आ गया और ये आ गया। अब इसकी ये आउटपुट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये एंड गेट कर लिया, और इन तीनों का और हो रहा है G1 इसका और इसका और हो रहा है, ठीक है। तो एक और गेट लगाएंगे हम आगे, जिसकी 3 इनपुट हैं, एक ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है, और तीसरी G1 है। G1 में यहाँ से मैं ले जाता हूँ, ये G1 आ गई, ये मेरे पास आ गया C2। ऐसे ही मैं C3 का अगर देखूँ, C3 तो उसकी इक्वेशन ये है मेरे पास, दिस। तो ये भी और हो रहा है, इस बार हमारे पास और की इनपुट्स कितनी होगी, 1 2 3 4, मतलब हर स्टेज में वो बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है सर्किट। सो ये और गेट है जिसकी 4 इनपुट्स हैं, तो मुझे C3 मिल जाएगा। अब वो 4 इनपुट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। वो 4 इनपुट्स क्या हैं, एक G2 है, G2 तो मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। G2 ये लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। एक एंड गेट है P2 और G1 के दरमियान, P2 और G1 के दरमियान एक एंड गेट है, तो मैं यहाँ एक एंड गेट बना लेता हूँ P2 और G1 के दरमियान, ये G1 सिग्नल है, ठीक है। एक तो ये आउटपुट इसमें जा रही है, दूसरा एक और एंड गेट है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, P2 P1 G0, P2 P1 G0। सो P2 एक तो आ रहा है, P2 ये सिग्नल है, एक P1 आ रहा है जो कि ये है, और तीसरी क्या चीज़ थी, P2 P1 G0 यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है, तो मैं इसको इधर से भी उठा सकता, ठीक हो गया। ये 3 इनपुट इसकी कंप्लीट हो गए, इसकी भी आउटपुट जो है इस और में जा रही है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, और फाइनली हमारे पास ये है, ये एंड गेट है, 4 इनपुट एंड गेट, P2 P1 P0 C0। P2 एक बड़ा एंड गेट यहाँ पे बना लेते हैं, इसके अंदर क्या है, P2 है, तो P2 मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और क्या क्या है, P1 P0 P1 ये है, ये सिग्नल है, P0 ये सिग्नल है, ये यहाँ से लिया जा सकता है, और ये सर्किट थोड़ा होता जा रहा है रफ, बिकॉज मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इतना क्लियर नहीं है। P2 P और C0 कहाँ से आएगा जी, C0 ये है, यहाँ से मैं उठा सकता हूँ C0, या यहाँ से एक नई वायर ले जाते हैं, थोड़ा सा समझ आए, ये भी इसी के अंदर जा रही है, ये 4 इनपुट्स, और ये भी इसके और के साथ हो रही है। ये मुझे C3 कैलकुलेट कर देते, ये मैंने कंप्लीट सर्किट डायग्राम मेरी बन जाएगी to and this is called carry lookup generator, which is not dependent on C1 is not dependent on C2, C2 is not dependent on C3, मतलब आपको इंस्टेंटली ये C1 C2 C3, अच्छा अभी C4 का नहीं मैंने बनाया, C4 का थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने C4 का सर्किट बनाना है, सर्किट डायग्राम यहाँ पे C4 ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे C4, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद ड्रॉ करना है सर्किट, कोशिश करें सिमुलेटर में बना के इसको रन करें। तो यहाँ पे आपने C4 का सर्किट ड्रॉ करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके सामने, आप इसको देख के, एक और गेट लगेगा वैसे ही, और उसके अंदर 5 इनपुट्स होंगी, एक G3 होगी, P3 G2, इनके बीच में एंड होगा, फिर इनके बीच में एंड होगा, इनके बीच में एंड होगा, और इनके बीच में, और इन सब की जो रिज़ल्ट होगा वो इस और हो रहा होगा G3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी हमने G2 भी जाएगा, ठीक है, ये G2 में डालना भूल गया, ये देखिए फर्स्ट हमारी इनपुट G2 है, ये भी और हो रही है, तो यहाँ पे ये जो और गेट है 1 2 3, ये 4 इनपुट और गेट है, तो यहाँ पे ये G2 भी आएगा somehow, ये G2 चला गया, अब ये कंप्लीट हो, एंड दिस होल चिप, इसको हम एक चिप बना लेंगे इस तरह करके, एंड दिस इज़ कॉल्ड कैरी लुक अहेड जनरेटर।
थोड़ा नीट नहीं बना, उसके लिए उस माजरत, लेकिन ये आपका कंप्लीट सर्किट है इसके लिए। फर्स्ट 3 कैरी बिट्स के लिए। कैरी 4 का आपका होमवर्क है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस भी कम है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, करने को की जा सकती है, ठीक है। सो ये आपका सर्किट हो गया। जब आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया कंप्लीट, अब आपका काम आसान हो गया। अब आपके पास कैरीज जो हैं C1, C2, C3, C4 वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आपको ज़्यादा डिपेंडेंसीज आपकी ख़त्म हो गई। अब ये इसको थोड़ा सा नीट करके अगर मैं ड्रा करूँ तो ये अगेन इसको मैं एक के अंदर ले जाता हूँ, पैकेज के अंदर सारा सर्किट। लेट से ये मेरा सर्किट है, इसके अंदर ये सारा सर्किट इम्प्लीमेंट हुआ है। इसको कहते हैं कैरी लुक अहेड। ये आगे का दिखता है, आगे कैरी लुक अहेड मतलब आगे देख के बता दो कि C1, C2, C3 की वैल्यू क्या होंगी फ़ौरन इनपुट को देख के। कैरी लुक अहेड जनरेटर, ये जनरेट कर देता है। यहाँ पे इसके इनपुट्स में C0 होगा, G0 होगा और P0 होगा, G1 होगा, P1 होगा, G2 होगा, P2 होगा, G3 होगा, P3 होगा। ऐसे ही इसकी आउटपुट में C1 होगा, यहाँ पे C1 होगा करके, C2 होगा, C3 होगा और C4 भी होगा, C4, ठीक है। अब ये P0 G0 कैसे कैलकुलेट, C0 तो हमारे पास टाइम 0 पे अवेलेबल होगा, ठीक है। ये P0 और G0 कैसे कैलकुलेट हो रहे थे, ये अभी हमने देखा है फुल एडर के सर्किट में। ये P0 है, ये G0 है। A और B के बीच अगर एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आपको P मिल जाएगा, A और B के बीच एंड करेंगे तो आपको G मिल जाएगा। सो ऐसे होगा A0 B0, इनके बीच अगर आप एक्सक्लूसिव फॉर लगा देंगे तो ये आपको P मिल जाएगा A और B के, और इनके बीच अगर आप एंड गेट लगा देंगे तो ये आपको G मिल जाएगा A और B के बीच। ऐसे ही एक एक्सक्लूसिव फॉर गेट आ गया P1 के लिए, एक एंड गेट आ गया G1 के लिए। ये आपके पास A1 P1 आ जाएगा, A1 P1 A1 B1। ऐसे ही यहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉर P2 के लिए, एंड गेट G2 के लिए, यहाँ पे आपके पास A2 P2 आ गया। फाइनली यहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉर एंड गेट G3 के लिए, ये आपका आ गया फाइनल A3 B3 और यही A3 B3 इसमें चला जाएगा। तो ये आपके सिग्नल कंप्लीट हो गया। हमने सर्किट के अंदर देख लिया और बाहर ये सिग्नल्स कैसे जनरेट होंगे वो भी देख लिया। ये A3 B3 से ही जनरेट हो रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस C0 को मैं बाहर से वायर उठा के इधर ले जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे P0, यही वाला P0 के साथ अगर मैं इसको एक्सक्लूसिव फॉर करवा दूँ, इसको C0 को, ये C0 है, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव फॉर करवा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, S0 मिल जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिए, ये S0, ये क्या हो रहा है, P0 एक्सक्लूसिव और विद C0, ये P0 है, ये P0 है, ठीक है, दिस वन। और इसका एक्सक्लूसिव और किसके साथ हो रहा है, C0 के साथ, S0 के साथ, ठीक है। तो ये आपको S0 दे देगा, यहाँ पे S0। तो यही मैंने किया हुआ है, P0 एक्सक्लूसिव और विद C0, जैसे C0, ये आपको पता है C0 है, ठीक है। ये आपका S0 दे देगा। ऐसे ही S1 कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए P1
विच इज़ दिस वायर आप उठा के इधर ले आएं P1 और इसका एक्सक्लूसिव फॉर करवा दें C1 के साथ, जो कि ये सर्किट आपको जनरेट करवा के दे रहा है, यहाँ से C1 आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये इसकी आउटपुट आ रही है C1। तो इन दोनों के बीच अगर आप एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे तो आपको S1 मिल जाएगा। ऐसे ही P2 और C2 के दरमियान अगर आप एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे तो आपको S2 मिल जाएगा। और फाइनली P3 और C3 के बीच आप एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे तो आपको S3 मिल जाएगा। बाकी बच गया C4, ये आपका कैरी आउट बन जाएगा, कैरी आउट। तो ये आपका 4 बिट्स का सम हो गया और विद एन एक्स्ट्रा 5th बिट विच इज़ कैरी आउट, कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं, ये कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। अब अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कैरी प्रोपोगेशन का, कैरी रिपल जिसे कहते थे, कैरी रिपल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। रिपल का मैंने आपको बताया था, रिपल मतलब होता है वेव, लगभग मानी वेव के उसमें से पास थ्रू करना, पास थ्रू वेव बन के ये देखें गुजरता है। वेव क्यों कहते हैं इसको, ये वेव इस तरह होती है ना, तो ये इसमें से गुजरता है, कैरी प्रोपगेट होता है इधर से, ये देखिए कैरी इधर से आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर फाइनली हमारे पास यहाँ पे आता है। इसको इन्होंने वेव का नाम दे दिया है, जस्ट नाम है, कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, प्रोपगेशन कह दें, कैरी रिपल कह दें, कुछ भी कह दें। तो ये प्रॉब्लम था, इसको हमने रिजॉल्व किया यूजिंग दिस प्रॉब्लम, कैरी रिपल का प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व यूजिंग कैरी लुक अहेड जनरेटर, जिसका ये सर्किट है और ये कंप्लीट उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन विथ एक्सटर्नल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम जो था डिले वाला वो होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा सब्ट्रैक्टर का देखते हैं, 4 बिट सब्ट्रैक्टर। 4 बिट सब्ट्रैक्टर के केस में आपकी क्या, आप सब्ट्रैक्टर टॉपिक है, सॉरी टॉपिक है, let me get my pen again, 4 bit सब्ट्रैक्टर। हमने 4 बिट एडर देख लिया, 4 बिट सब्ट्रैक्टर भी देख लेते हैं। तो अगर आपने वही पैरेलल एडर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, अब मैं उसको एज अ चिप बना रहा हूँ, मैं मतलब इस तरह नहीं डिज़ाइन कर रहा, यूँ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक चिप के तौर पे यूँ करके पूरा अंदर ले गया हूँ एक टब बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर 4 फुल एडर्स लगे हुए हैं, आप अज्यूम कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया 4 बिट एडर, 4 बिट एडर। इसकी इनपुट्स क्या थी, इसमें एक तो ये ऑगेंट जा रहे हैं, ठीक है, एक A0, सॉरी यहाँ पे कर दें A0, इधर कर दें A1, A2 और A3, ये जा रहा था, और क्या जा रहा था इसमें, ये ऑगेंट और एडेंट B0, B1, B2, B3, और इसमें क्या जा रहा था, C0 इनपुट जा रहा है और आउटपुट पे आपको मिल रहा है S0, S1, S2, S3 और C4, जिसको आप C आउट भी कहते हैं। ये आपका 4 बिट एडर सर्किट है, मैंने इसको एज अ बॉक्स बना लिया। अब इसी को मैंने अगर यूज़ करवाना हो सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देखा है हमने क्या करना होता है कि आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट से ये हमारा पहला नंबर है A3, A2, A1, A0। अब दूसरा जो मेरा एडेंट था, अब ये मेरा सब्ट्राहेंट बन गया, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो A3 अगर मैं इसको प्लस
माइनस ये वाला नंबर कर दूँ, इसका मैं अगर नेगेटिव ले लूँ B2 सॉरी B3 B2 B1 B0 और इसका नेगेटिव लेके इसको ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास आंसर a माइनस बी आ जाएगा ना। देखें a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस, ये मैं कर सकता हूँ ना, तो ये मैं काम कर रहा हूँ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। ठीक है, तो अगर मैं ये b का नेगेटिव ले लूँ और उसको ऐड करवा दूँ तो मेरे पास a माइनस बी ही आ जाएगा। यही काम हमने करना है, हमारे पास b जो भी नंबर होगा हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेना। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको पता है 2's कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें किसी तरीके से और वो आप इसमें ऐड करवा दें तो आपके पास ये आंसर a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। तो ये काम हमने करना है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट लेना बड़ा आसान है, पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट और भी आसान है, बिट्स को इन्वर्ट करना है और फिर 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए उसमें +1 कर देना होता है, तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। पहले आपने बिट्स को इन्वर्ट कर दिया और उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा, 1 ऐड कराने का तो हमारे पास एक आसान तरीका ये है कि हमारे पास ये C0 है ना, ये हमेशा 0 होता है। अगर मैं इसको एक बिट ऐड करा दी है ना मैंने, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो ये इसमें +1 का एडिशन हो जाएगा। अब बाकी चीज़ रहेगी इसको इन्वर्ट करवाना। दूसरी 1's कॉम्प्लीमेंट भी तो लेना है ना, जस्ट ऐड 1 नहीं करना, का 1's कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इरेज करता हूँ इन चीज़ों को, इसको इरेज कर दिया। ये मेरा इधर चला जाएगा। पॉइंटर में दोबारा ले आता हूँ जी, यहाँ पे मेरे ये B जो है यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि सर्किट हमने बनाना है। B3 B2 B1 B0। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तो मेरे पास B3 आ जाएगा, एक उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, या ये होगा या ये होगा। ऐसे ही B2 आएगा और B2 का मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा। ऐसे B1 आ जाएगा, B1 का कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा। ऐसे B0 आ जाएगा और B0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पे मैं एक एंड गेट लगा लूँगा, इस तरफ भी एक एंड गेट लगा लूँगा, हर इनपुट के आगे मैं एक एंड गेट। ये मेरे 8 एंड गेट बन जाएंगे। थोड़ी ज़रा नीट नहीं है, उसके लिए सॉरी। ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। अब यहाँ से मैं एक कंट्रोल सिग्नल लूँगा जो कि कैरी ही है, ये कैरी जो था। ठीक है, ये मेरा कैरी है, इसको मैं इसका एक इन्वर्ट करवा के सिग्नल भिजवा दूंगा और एक मैं वैसे ही बगैर इन्वर्ट किए हुए लूँगा। इन्वर्ट करवाने का मतलब, इन्वर्ट मैं तब कराऊंगा जब मैंने एडिशन करानी होगी। ठीक है, तो एडिशन मैंने करानी होगी तो मैं ये वाले फर्स्ट B3 B2 B1 को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर, ये इधर आ जाएगा, एक एक स्किप करके आपने करना है, ये इधर चला जाएगा और जो ये डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल है ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। और इन दोनों की फिर मैं और करवा के, ये और गेट है। ठीक है, ये और या ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा। अब मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है। ये आपका कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, जब आप कंट्रोल सिग्नल, जब इसमें कंट्रोल सिग्नल में 0 होगा ना तो ये एडिशन करेगा, यही सर्किट एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और जब इसमें C में 1 होगा तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं।
देखिए जब सी में ज़ीरो होगा, यहाँ पे मैं ज़ीरो दूंगा, सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये चीज़ इसको वन कर देगी, ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ये वन कर देगी, तो ये देखिए कहाँ कहाँ जा रही है, ये एक इसमें जा रही है, ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, दूसरे में ये नहीं जा रही, फिर ये इसमें जा रही है, ये देखें यहाँ से मैंने ये नीट नहीं बनाया, थोड़ा आपको शायद क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन ये ट्रस्ट में कि ऐसे होगा, ठीक है। फिर ये स्किप हो जाएगा और इधर जा रही है, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा और ये भी एक्टिव है। अब ये जो एक्टिव हुए हैं इनमें इनपुट्स क्या जा रही है, एज इट इज़ जो भी बी था, देखिए इसमें B3 एज इट इज़ आ रहा है, इसमें B2 एज इट इज़ आ रहा है, B1 एज इट इज़, यानी कि ये B0 B1 B2 B3 को बाईपास करवा रहा है, इधर से ट्रांसफ़र करवा रहा है इस और गेट में, और और गेट में जो भी B3 के अंदर पड़ा था, अगर 1 होगा तो 1 चला जाएगा, और मतलब ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, यहाँ पे बैक एंड में चला जाएगा। और अगर मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है, उस केस में मैंने क्या करना है, एक तो मैंने बी को इन्वर्ट करवाना है, बी को इन्वर्ट में यहाँ पे करवा रहा हूँ, देखें B3 का इन्वर्ट, B2 का इन्वर्ट, B1 का इन्वर्ट। उस केस में जब यहाँ पे 1 होगा ना, तो ये इसको ज़ीरो कर देगा, तो ये सारे इनएक्टिव हो जाएंगे, जो पहले एक्टिव थे ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे, जो बच गए हैं वो क्या होंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 है ना, अब ये 1 सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा, ये एक्टिव हो जाएंगे, ये जो बाकी बच गए हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी बच गए इनमें क्या जा रहा है, इनमें B3 इन्वर्ट होके जा रहा है, B2 इन्वर्ट होके जा रहा है, B1 इन्वर्ट होके जा रहा है, B0, यानी कि यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट होके बी का सॉरी बी का वंस कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो रहा है। अच्छा वो भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो आगे और होके इधर हमारे पास ये बी में जा रहा है, ये तो ए था ना, ये ए को नहीं हमने छेड़ा, बी जस्ट ऑगेंड वैसे ही है, एडेंड में हम चेंजेस कर रहे हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे इसका बी का इन्वर्स आ गया, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कंट्रोल अब सी इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये भी इसमें इनपुट में जा रहा है, यानी कि हम 1 ऐड करवा रहे हैं, ये वाला काम हम यहाँ पे करवा रहे हैं। जब ये करेंगे तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, 1 ऐड भी हो गया, तो ये इसका एक किस्म का टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा बी का, ठीक है। जब a प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको a माइनस बी ही इधर सम में आंसर में दे देगा। तो ये इसके पीछे सारी थ्योरी है, तो आप देख लें कैसे आपका सम जनरेट होगा, a माइनस बी हो जाएगा, और ये आपको सही रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। सब्ट्रैक्टर का काम करेगा, सर्किट वही है अंदर, ये 4-बिट एडर, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की, थोड़ा सा बाहर हमने बस ये ड्रॉ किया है, कुछ एंड गेट्स लगाए हैं, कुछ और गेट्स लगाए हैं, और कुछ नॉट गेट्स लगाए हैं, और फिर हमने कंट्रोल सिग्नल के थ्रू इसको कंट्रोल करवा के सब्ट्रैक्टर का काम ले लिया है। क्या किया हमने, बी को अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है, और उसमें 1 ऐड करवा दिया सी ज़ीरो को, मतलब जो कैरी ज़ीरो था, कैरी इन, तो 1 कर दिया, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। जब वो ऐड हो जाएगा तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और ये आपको a माइनस बी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके दे देगा। यहाँ पे आज का लेक्चर क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ 4-बिट सब्ट्रैक्टर से ही कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।